हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स और आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट में, AIPMT में, जिपमर में और बहुत ही जो स्टेट PMTs हैं इनमें ये सब क्वेश्चन जो हैं वे कई बार पूछे गए हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो 10 क्वेश्चन है इसमें, तो आप कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है सागोपाम इसमें से क्या होता है। ऑप्शन है हमारे साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्फाई, पाइनस सीकिया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सागो क्या होता है। व्हाट इज सागो? सागो मीन्स होता है साबूदाना, ठीक है। तो साबूदाने का मतलब होता है जो ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है सागो, ठीक है। तो ये हमें किससे मिलता है? साइकस रिवोल्यूटा से मिलता है। तो इसमें इसका ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो पुअर पीपल होते हैं वो सागो को एज ए फूड अपनी डाइट में शामिल करते हैं, और क्योंकि ये गुड सोर्स होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विंग्ड पोलन ग्रेन आर फाउंड इन। विंग्ड पोलन ग्रेन जो होते हैं वो किस में होते हैं? तो विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं और एयर करंट्स के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम फ्लैजेलास बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? पाइनस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विंग पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पाइनस में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पाइनस मेल कोन्स बियर द लार्ज नंबर ऑफ। जो पाइनस होता है इसमें मेल कोन में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है लाइग्यूल्स, एंथर, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर मेगास्पोरोफिल। तो मैंने बताया है कि जो पाइनस होता है इसमें दोनों ही जो प्लांट होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, तो दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल कोन जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो कि माइक्रोस्पोर्स को डेवलप करते हैं और माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन को डेवलप करते हैं। वहीं फीमेल कोन में प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरोफिल्स, जो कि मेगास्पोर्स को डेवलप करते हैं, और मेगास्पोर जो होता है ये ओव्यूल को डेवलप करता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करता है, ठीक है। तो जो मेल कोन होता है जिम्नोस्पर्म में उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो इसमें सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रोकार्योटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायंट इज फाउंड इन। बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो प्रोकार्योटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है साइकस में, ठीक है। साइकस में ये पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में, N2 के फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। जो बैक्टीरिया होता है इसका नाम होता है एनावीना, और इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पाइनस की, तो पाइनस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन होती है? वो होती है फंगस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। तो पाइनस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फंजाई, जबकि साइकस में क्या होते हैं? प्रोकारियोट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें फर्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस यानी कि जिसमें मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और 2 टाइप्स के कोन्स होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। तो जो मेल कोन होते हैं उसमें मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जो कि मेगास्पोर्स को फीमेल ट्री में मेगास्पोरोफिल्स होते हैं फीमेल कोन में, और वो मेगास्पोर्स को डेवलप करते हैं। वहीं मेल ट्री में, मेल कोन में
माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स को डेवलप करते हैं। तो ये हेट्रोस्पोरस होता है जिसमें 2 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि साल्विनिया जिनको पाइनस आर जिम्नोस्पर्म्स, इसमें जिनको आपका क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है, इसमें साल्विनिया और पाइनस जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका सीकिया इज द टॉलेस्ट ट्री, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सीकिया जो है ये टॉलेस्ट ट्री है वर्ल्ड का, और इसकी विड्थ जो इसकी स्टेम है इसकी विड्थ भी सबसे ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इवन उसमें से एक कार भी पास हो सकती है उसके अंदर अगर उसको खोदा जाए तो। उसके बाद डी जो है ये है जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट एडेप्टेड, ये नहीं है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं। तो इसमें आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, सी क्या इज़ द टॉलेस्ट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए बने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं ज़ीरोफाइट्स होते हैं। तो कोनिफर्स क्या होते हैं, कोनिफर्स इस तरह के कोन लाइक स्ट्रक्चर के ट्रीज होते हैं जो ज़्यादातर जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, आइस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के ट्रीज़ होते हैं। तो इस पर क्या होता है ऐसा इनकी लीव्स में कि जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो उसमें ब्रॉड लीव्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉड लीव्स का एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ अडेप्ट करने का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, सुपरफिशियल स्टोमेटा का मतलब होता है कि स्टोमेटा लीव्स के जस्ट अबाव हैं, ऊपर है, दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सुपरफिशियल स्टोमेटा अगर होंगे तो एकदम से ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, डेट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट। थिक क्यूटिकल है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जैसे क्रिसमस ट्री वाले प्लांट होते हैं, तो इनकी जो क्यूटिकल होती है टाइडोफाइट्स की वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, और इनकी लीव्स जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं, अनब्रेकेबल होती हैं, और मतलब ऐसी नहीं होती है कि अगर उनको वाटर की स्कार्सिटी उनमें हो गई है तो वो एकदम से विल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि इनमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, तो वेसल्स की तो कोई बात ही नहीं होती, वेसल्स तो जाइलम में होती हैं। तो इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें थिक क्यूटिकल होती है, तो इसमें सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स इज वेसल्स, फाइबर, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें फाइबर्स तो हटा दीजिए क्योंकि फाइबर इज द सपोर्टिव एलिमेंट, ना कि वाटर कंडक्टिंग, और जाइलम पैरेन्काइमा इज ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। अब बचते हैं वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, तो इसमें आपका ट्रैकिड्स ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेसल्स देखो, वेसल्स टाइडोफाइट्स में तो प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते तो हैं, लेकिन जो चीफ एलिमेंट्स होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए वो क्या होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, ना कि वेसल्स। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्मस वुड। तो जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इसका आंसर है सी, डिफ्यूज्ड होती है और पोरस होती है। यानी कि पोरस का मतलब है कि थोड़ी मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और डेंसिटी कम होती है। ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट टाइप की जो वुड होती है वो जिम्नोस्पर्म्स की वुड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बिसाइड्स पैडी फील्ड्स, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा ही आ चुका है, मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है 2016। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, नोस्टोक, एक ही बात है। ठीक है, किस में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, साइकस में पाई जाती हैं। अभी मैंने बताया था साइकस में पाई जाती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकारियोटिक सिम्बायंट वहाँ, वहीं पाइनस में पाया जाता है सिम्बायंट फंजाई यानी कि राइजोबियम। तो
पैडी फील्ड्स में भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया किस में और होते हैं, साइकस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार तो यही आ चुका है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जिम्नोस्पर्म्स हाउ मैनी मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन। देखिए पोलन ग्रेन के से जो मेल गैमेट होते हैं वो कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 प्रोड्यूस होते हैं, 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो मियोसिस होती है तो मियोसिस में क्या होते हैं, 4 n नंबर के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन होके वो क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होता है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है और उससे 2 पोलन ग्रेन्स, वो 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल जैसे एंजियोस्पर्म्स में होता है वैसे ही जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है। तो यहाँ पर आप 4 नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 मेल गैमेट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं ईच पोलन ग्रेन से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ये बताइए कि आपके 10 में से कितने ठीक हुए हैं, और